जब व्यक्ति के 7th हाउस में शनि और चंद्र ग्रह दोनों साथ साथ बैठे होते हैं तो सबसे पहला प्रश्न मन में यही आता है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। दर्शकों, इस वीडियो में बताऊंगा शादी से पहले भी, शादी के बाद भी और कई वर्ष बीतने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन में क्या परिस्थिति होती है, उसके अंतर्गत आपके व्यक्तित्व के अंदर क्या बदलाव आते हैं। और ध्यान रखिएगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी किस तरह से क्या होता रहता है, जिसे चाहे जंग कहें या फिर आपस में साथ साथ चलना कहें। विश्लेषण रोचक हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही शनि ग्रह की और चंद्र ग्रह की अन्य ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशंस हैं वह क्या प्रभाव देते हैं, उसकी अलग अलग वीडियोस हैं एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपके शनि और चंद्रमा दोनों ही ग्रह साथ साथ बैठे हैं 7th हाउस में। 7वां भाव जो होता है वह वैवाहिक जीवन का भी होता है, लेकिन दर्शकों इसे थोड़ा बड़े अंदाज से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो यह देखिए कि जब आप पैदा हुए और शनि और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं, इसका मतलब आपका जन्म 7.5 में हुआ है। यानी जन्म के समय से ही आपके जीवन में इस तरह के संघर्ष आपको मिलेंगे जो आपको बहुत कम उम्र से ही बहुत कुछ सिखाना शुरू कर देंगे। यानी आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को अपनी यंग एज में ही महसूस कर लेंगे। अब चाहे आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही क्यों ना पैदा हुए हों, लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं होगा कि आपके मुंह में चांदी का चम्मच है। यानी शनि और चंद्र की युति आपसे मेहनत करवाते हैं, और ये मेहनत इसलिए कराते हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी मैरिड लाइफ से, वैवाहिक जीवन से होता है। इसलिए ही ये बात बता रहा हूं। कोई भी बात इस वीडियो में ऐसी नहीं बताऊंगा जिसका आपके वैवाहिक जीवन से कोई कनेक्शन ना हो, क्योंकि आज का टॉपिक तो यही है। तो खैर, अब ये मैं कह रहा था कि यंग एज से जिस तरह के अनुभव देते हैं उसके अनुसार अब बड़े ही अलग अलग तरह के लोगों से बहुत कम उम्र में मिलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी शनि चंद्र की युति आपको भी देख रही होती है, यानी 7th हाउस में बैठ के लगन भाव को, लगन यानी आप स्वयं, यानी आपकी पर्सनैलिटी, यानी शनि चंद्र दोनों ही 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। अर्थात आपको अलग अलग लोगों से मिलाएंगे तो जरूर, फिर भी यंग एज में आपको ऐसा करेंगे जिसे कहते हैं कि इंसान अपनी ही दुनिया में रहता है। कहने का तात्पर्य आपको हमेशा एक चीज महसूस कराएंगे कि बस आप ही ठीक हैं, सारी दुनिया गलत है, जबकि ऊपर से बिहेवियर ऐसा कराएंगे और अंतर्मन से बड़ा मैच्योर कर देंगे। यानी आप दूसरे के दुख में दुखी भी होंगे, सबका साथ भी निभाएंगे, लेकिन थोड़े से पर्सनैलिटी को ऐसा कर देंगे जो थोड़ी सख्त होगी। यह सख्ताई आपकी पर्सनैलिटी में इसलिए करेंगे जिससे कि वैवाहिक जीवन के समय कुछ ऐसा होए जिससे कि आपको कई लोगों की सहायता ना मिल पाए। इसकी वजह है दर्शकों, क्योंकि शनि चंद्र की युति आपके वैवाहिक जीवन में जो अनुभव देना चाहते हैं ना, वो तो फिर पूरी जिंदगी ही चलेगा। तो अभी तो शादी से पहले की कथा बता रहा हूं जो शनि चंद्र की युति आपके साथ करेंगे। अब जब वैवाहिक जीवन का सही मायने में एक समय आता है, तो ऐसी परिस्थिति में शनि और चंद्रमा आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं खड़ी कर देते हैं। एक तो व्यक्तित्व में ऐसी बातें होती हैं कि आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं तो अपने ही प्रश्नों के सामने उलझ जाते हैं। आपसे कोई पूछे कैसा जीवन साथी चाहिए, आपके सामने ऐसा कोई जवाब होता ही नहीं है। आप किसी भी तरह की चॉइसेस को लेके तैयार नहीं होते, क्योंकि पता ही नहीं है क्या चॉइस करनी है। यहाँ पर एक अच्छी बात भी है जो ये कॉम्बिनेशन आपको 7th हाउस में देता है कि आप अपने परिवार की बातों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। यानी आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारी फैमिली के नाम को खराबी पहुंचे। यानी शनि चंद्र की युति वाला ये भी जिम्मेदारी लेके चलता है कि शादी तो करेंगे, लेकिन ऐसी जिम्मेदारियां निभाते हुए जिससे मेरे परिवार का नाम ना खराब हो।
और अपने अंतर्मन की इच्छा भी होगी जो किसी को बता भी नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसी ही गतिविधि चलते हुए कहीं ना कहीं शनि चंद्र की युति आपके विवाह को पक्का करवाती है। अगर आपके अपनी पसंद का विवाह होता है तो भी, और आपकी पसंद का नहीं यानी अरेंज मैरिज होती है तो भी, कहीं ना कहीं शनि चंद्र की युति में बहुत ही ज्यादा आप ही की पसंद इन्वॉल्व होती है। यानी आपका जीवन साथी शादी के बाद आपसे कह सकता है या कह सकती है कि तुमने मेरे से क्यों शादी करी, तुम्हारे घर वालों ने मेरे से क्यों शादी करी। अब उसको क्या बताएं कि आपने उनसे शादी करी है। चॉइस आपकी थी, डिसीजन आपका था, घर वाले तो आपके साथ थे। रिपीट कर दे रहा हूं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा रहता है कि शनि चंद्र की युति में उसे लव मैरिज ही कहूंगा मैं। क्यों? मैंने कहा आपसे, बचपन यानी कि पैदाइश के समय ही आप साढ़े साथी झेल चुके हैं। अब दूसरे साढ़े साथी जब आएगी उससे पहले कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। अर्थात आपको अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही अपनी जिंदगी की दूसरी साढ़े साथी को मैनेज करना होगा। अब यहां पर जो मैनेज करना होगा ना, उसके अंदर आपके मानसिक सेहत पर इतना तनाव रहेगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होंगे। इन सब बातों से नेगेटिव थॉट मत लाइएगा कि शादी चलेगी नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, कहीं पर ऐसा नहीं बोला। मैं तो सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होगा कि शादी में जंग भी होगी और प्यार में संग भी होगा। यही समझना है दर्शकों कि आखिर शनि चंद्र की युति 7th हाउस में बैठ के आपसे चाहते क्या हैं। तो खैर आपकी शादी तो हो गई है। शादी करने के लिए भी खैर संघर्ष बहुत किया था आपने, स्वयं को अपने आप को बड़ा संतुलित किया था, शायद सेहत से भी, शायद मन से भी, और काफी हद तक धन से भी। तन मन धन तीनों संतुलित करने के बाद शादी होती है। और वैवाहिक जीवन की शुरुआत में जो तनाव आता है वह अलग तरह का मानसिक तनाव होता है। यह अलग तरह का मतलब क्यों? क्योंकि दर्शकों मैंने कहा ना, साढ़े साथी के आसपास ही शादी होती है। यानी ये अलग तरह का ऐसा होता है कि अब जो भी है आपको ही संभालना है। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी लेकिन उसमें इंटेंशन लव थी, आपको ही संभालना है। आपकी लव मैरिज हुई थी तो फिर आपको पूरी तरह से संभालना है। अर्थात मेरी बात समझ रहे हैं? शनि चंद्र की युति 7th भाव में बैठकर कहती है अपने वैवाहिक जीवन को आपको स्वयं चलाना होगा। कोई समाज नहीं आएगा आपके वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए। मित्रों का, कुछ करीबी रिश्तेदारों का साथ मिल सकता है, लेकिन तालमेल खुद बैठाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक साथ में बैठा हुआ है शनि के। यानी मन में परिवर्तन अब आपको करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी को बिल्कुल ऐसे स्कैन करने लगा होगा जैसे कि आप उसकी पर्सनैलिटी को पूरा समझना शुरू कर दें। इसमें कौन सहायता करेगा? शादी से पहले का आपका अनुभव, जो आपने घर गृहस्थी में देखा, अपने परिवार में देखा, अपने मित्रों में देखा, अन्य लोगों में देखा, वह सारा अनुभव जो शनि चंद्र की युति ने 7वीं दृष्टि से आपके लगन पर डाल के आपको दिया शादी से पहले, काम आएगा शादी के बाद। यानी कहने का मतलब ये रहा कि अब आप अपने जीवन साथी को ही समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है। उसको समझने का मतलब यह है कि आप अपनी दुनिया में सब कुछ समझ गए, और यही वो संघर्ष है जो शनि चंद्र की युति 7th हाउस में बैठकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत में देते हैं। तालमेल बन जाता है, लेकिन फिर भी हर अगले पल कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है, कोई डाउट सामने आ जाता है, कोई दुविधा सामने आ जाती है शादी के बाद। उन सब दुविधाओं को एक एक करके ऐसे मिटाना है जैसे कि कोई व्यक्ति यानी कोई विद्यार्थी अपने क्वेश्चन पेपर में एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करता है। एक ही बार में सब कुछ हो जाए ये तो नहीं हो सकता। वन शॉट में विन कर जाओ ये भी नहीं होगा, क्योंकि शनि चलना है। 7th हाउस में बैठे हैं शनि ग्रह आपके, और चंद्रमा उसके साथ हैं, तो उन्होंने उसको पकड़ रखा है कि मन को धीरे धीरे मैच्योर करेंगे, आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा गहराई में ले जाएंगे और अपने जीवन साथी की सारी बातों को समझ जाएंगे, उसकी अच्छाई भी, उसकी बुराई भी, उसके आसपास लोग जितने भी हैं उनकी अच्छाई भी और उनकी बुराई भी।
सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, शनि चंद्र की युति लगता है कि जंग बहुत कराते हैं, झगड़े बहुत कराते हैं, मतभेद बहुत कराते हैं, लेकिन कहीं उसके अंदर गहराई में जीवन साथी के प्रति प्यार भी होता है। और वो जो गहराई में प्यार होता है ना, गहराई में साथ होता है, वो भी इसलिए होता है क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने अपनी नजर से ये दिखा दिया कि मेरे जीवन साथी में ये अच्छाई है, और यह अच्छाई इतनी आसानी से सब जगह मिलती नहीं है। यानी कहते हैं ना कि एक अच्छाई बहुत सारी बुराइयों पर हावी हो गई। क्यों? क्योंकि शनि चंद्र की युति आपकी कुंडली में है, तो जीवन साथी में इतनी बेहतरीन अच्छाई को मिलेगी, जिसके कारण बहुत सारी चीजों को आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा फाइनली ठीक ही है। परंतु फिर भी परीक्षाएं तो देती रहने पड़ेंगे। कहने का मतलब वैवाहिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको पूरी तरह से गलत कहें। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इतने मतभेद में फंस जाएं कि आपकी मनोस्थिति बिल्कुल एंजाइटी में चली जाए। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शादी होते ही, शादी के आसपास साढ़े साथी चल रही थी, और ये साढ़े साथी पक्के तौर पर चलेगी आपकी, कोई डाउट नहीं है मुझे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो भी आपको अनुभव मिलेगा वो ही आपके वैवाहिक जीवन को टिकाएगा, प्यार में संग निभाएगा। यानी कि सेकंड टाइम पर जब साढ़े साथी आती है ना आप लोगों की, जिसके 7th हाउस में शनि चंद्र की युति होती है जन्म पत्री में, वह सेकंड टाइम की जो साढ़े साथी है कमाल की होती है। इतना जबरदस्त जोर तरीके से आपकी जिंदगी में आती है, जिसके कारण एक बार को तो लगता है सब हिल गया, पूरे जंग का माहौल बन जाता है। लेकिन फिर धीरे 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 आपकी क्वालिटीज के कारण, आपकी सोशल नेटवर्किंग के कारण, आपके सहन शक्ति के कारण, आपके स्वयं में परिवर्तन के कारण आपकी गृहस्थी को ऐसा जमा देते हैं कि अब ना हम तुम्हें छोड़ें ना तुम हमें छोड़ो। कहने का मतलब साथ भी चलेंगे, बहस भी करेंगे, जंग भी करेंगे और संग भी रहेंगे। यही एक बड़ा खट्टा मीठा सा एहसास रहता है शनि चंद्र की युति का 7th हाउस में जब वह होते हैं। कई लोगों की जिंदगी में बहुत कड़वाहट सिर्फ तब आती है जब सामने वाले की कुंडली में भी बहुत ज्यादा बुरे योग होते हैं। अभी तो मैं आपकी कुंडली से ही बता रहा हूं, तो आपके अनुभव ही शेयर करूंगा। यानी कि शनि चंद्र की युति वाले अपनी गृहस्थी को टिका लेते हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मैं समझ सकता हूं, पर आप अपने संघर्ष को बताइए तो सही। जब आप अपने संघर्ष को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो दूसरे लोगों को पता लगेगा कि उनका संघर्ष आपसे अलग नहीं है, बड़ी हिम्मत मिलेगी उन्हें। अब यह संघर्ष चाहे तन का हो, चाहे मन का हो या धन का हो। दर्शकों, तन का संघर्ष भी होता है, जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि शनि चंद्र की युति लगन को देख रहे हैं। लगन क्या है? आपका शरीर, यानी एकदम से तन मन धन तीनों का संघर्ष आएगा, और तीनों का संतुलन बना के आप अपने वैवाहिक जीवन को टिका लेंगे। बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, तभी मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को सर्वाइवर कहता हूं। यानी जो हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में जिंदगी को आगे ले जाए, वही अनुभव शनि चंद्र की युति 7th हाउस में बैठकर आपको देती है। अर्थात अब एक समय के बाद कुछ भी बुरा लगना बंद हो जाता है, कुछ भी ऐसा एहसास जो चिंता में डाल दे बंद हो जाता है। अपने कार्य क्षेत्र में इतना अच्छा मन लगता है कि घर गृहस्थी में छोटे मोटे जो तनाव हैं वह तो कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि चंद्र की युति एक बहुत बेहतरीन आपके अंदर क्वालिटी डाल देते हैं शादी के कई वर्षों के बाद अनुभव के साथ, और वह होते हैं टोटली एवर चेंजिंग पर्सनैलिटी। आप घर में हैं, अलग हैं, जीवन साथी के साथ हैं, अलग पर्सनैलिटी है, मित्रों के साथ हैं, अलग पर्सनैलिटी है, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, अलग पर्सनैलिटी है, जीवन साथी के रिश्तेदारों के साथ हैं, अलग पर्सनैलिटी है, संतान के साथ हैं, अलग पर्सनैलिटी है, ऑफिस के लोगों के साथ हैं, अलग पर्सनैलिटी है, और अगर जंग कर रहे हैं कोई तो अलग पर्सनैलिटी है। यानी आपका ये अनुभव सिर्फ शादी में ही नहीं, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, जिसके कारण लोग चाहे पीठ पीछे ही बोलें, पर कहते जरूर हैं
कि इस व्यक्ति ने अपनी शादी स्टैंड कर ली, टिका ली, कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन बना लिया, क्योंकि सब अपनी निगाहें गाड़ गाड़ के देख रहे थे कि देखें कब इसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। दर्शकों, जो तनाव में चल रहा है वह भी शेयर करना, जो तनाव से बाहर निकल गया है और छोटा मोटा तनाव तो चलता ही रहेगा वह भी शेयर करना, और जिसने सही मायने में सही आंकलन कर लिया कि मेरे वैवाहिक जीवन में आखिर है क्या, किस तरह से मेरा वैवाहिक जीवन चलेगा, वह भी बताना। क्योंकि कमेंट्स आपके अलग अलग तरह के होते हैं लेकिन जा रहे होते हैं एक ही दिशा में। खैर, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।